नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। लगातार मेरे इंट्रोडक्शन वीडियोज आ रहे हैं जिसमें शिवांगन और मेरे दोनों का ही इंट्रोडक्शन है। उसके तहत मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा बता रही हूँ। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी मैंने काफी सारे वीडियोज डाले हैं कि आध्यात्मिक यात्रा मेरी वहीं से शुरू हुई। उससे पहले मेरी भक्ति की यात्रा थी, कुछ सत्संग की भी थी। तो भक्ति और सत्संग वैसे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन सत्संग सुनने से भक्ति में आस्था और ज्यादा हो जाती है। तो ये मेरा ज्ञान मार्ग था जिसके ऊपर मैं बीमारी में आने के बाद चली। तो ये मेरी ब्रह्मा कुमारी से शुरू हुई। तो ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर थे, एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में ही, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था। जो फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, उनका बहुत बड़ा बैनर था और वो प्रोग्राम यहीं पे हुआ था। जो कोई मंदिर था वहीं पे हुआ था। तो वहां पे जो चित्र लगाया था ब्रह्मा बाबा का, वो चित्र इतना अच्छा था, इतना खींचता था। उसके सामने इतने सारे लोगों ने मेडिटेशन किया था। वो चित्र अपने आप में ही बहुत खींचता था। तो जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैंने दीदी को बोला कि वो चित्र आप मुझे दे दें। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करोगी इतने बड़े चित्र का। तो मैंने कहा आप दे दो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी। उन्होंने बहुत पूछा तो मैंने कहा मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तुम्हारा ड्राइंग रूम कहाँ है, उसमें इतना बड़ा चित्र आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं लगाऊंगी, अब दे दो। फिर मैं वो चित्र उनसे लेकर आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे इसको कट करो और इसको ऐसे फ्रेम करवा करके और हम लगाएंगे। मेरे पास आज शायद कोई फोटो नहीं है उसका, अपने घर का वीडियो वगैरह, क्योंकि मैंने खुद अपने वीडियो बहुत कम बनाए, ना मैं कोई चित्र लेती हूँ, क्योंकि मैंने आध्यात्म में पढ़ा था कि चित्र को मत देखो, चरित्र को देखो। पहले मैं अपने फोटो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब से मैं ज्ञान में चली, ना मैंने फोटो लेना ना देखना, सब बंद कर दिया, कुछ नहीं देखती थी। तो वो मेरे पास नहीं है। लेकिन वो चित्र जो भी कोई आता था, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी का था चाहे वो नॉन ब्रह्मा कुमारी का था, उस चित्र को देख करके इतने खींचते थे वो लोग। उस चरित्र में इतनी कशिश थी, उस चित्र में इतनी कशिश थी कि जो आता था वो पूछता था उस चित्र के बारे में। तो मुझे उस चित्र से इतना प्रेम था, बहुत ज्यादा। और मैंने जब घर चेंज किया तभी भी मैं उसे लेके गई। एक बार एक बैंक के कुछ लोग आए थे घर पर, कुछ एफडी वगैरह करवाने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि ये कौन है, कितना एक खिंचाव है इस चित्र में। तब मैंने बताया कि हम जब मेडिटेशन में जाते हैं उनके फाउंडर का चित्र है, इनका नाम ब्रह्मा बाबा है। तो उन्होंने बोला कि कितना ऊंची ये हस्ती होगी और कितना अच्छा ये आपके घर में लगता है। वो अकेला चित्र पूरे ड्राइंग रूम पे भारी था मेरे, इतना सुंदर लगता था। बहुत डार्क ऑरेंज कलर उसका बेस था, बहुत सुंदर वो चित्र था। वो दूसरे जब मैं घर में गई तो वो बड़ा क्वार्टर मिला, तो वहां पे एक रूम मैंने पूरा उनके लिए बनाया, पूरा का पूरा। उसमें वो चित्र, उसमें पूरा उन्हीं का कमरा बनाया, मेडिटेशन रूम बनाया, वहां भी वो चित्र था। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जब हम आ रहे थे, हमारा पूरा सामान गाड़ी में लोड हो गया और मैंने बोला था कि मैं इसको साथ में लेके जाऊंगी, वहां पे भी लगाऊंगी, जयपुर में भी, अपने घर में वहीं पे मैं इसको लगाऊंगी। अब मुझे पता है कि अब वहां पे एक कमरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक दीवार में कहीं भी उसको लगाऊंगी। वो कम से कम 6x5 का होगा वो चित्र, 6x5 होगा या 7-8x6 का हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पूरी दीवार को कवर करता था। तो बहुत बोला, तो उसको कहा कि ठीक है, इसकी जो चारों तरफ से फ्रेम है उसको निकाल देंगे और उसको ही लेकर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फ्रेम तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन चित्र लेकर के चलेंगे। सारा सामान सब कुछ रख गया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो नहीं रखा, वो चित्र क्यों नहीं रखा नहीं पता। लेकिन बार बार मैं लड़ना भी नहीं जानती, मैं कुछ कहना भी नहीं जानती। बार बार बोला कि भाई रख लो रख लो। इतनी आस्था से इतने समय मैंने रखा, इतना मेडिटेशन किया, इतने लोगों ने किया, मेरा उनके साथ एक लगाव था। तो उन्होंने मना, नहीं आया तो नहीं आया। फिर एक बीके भाई थे, जयराम भाई, मैंने उनको वो चित्र बुला करके दे दिया कि आपका अपने क्वार्टर में लगा लेना ये चित्र। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं उस चित्र को छोड़ रही थी तो मुझसे बहुत कुछ छूट रहा था। और ज्ञान, बाबा कहता है कि ज्ञान तलवार है, बार बार बाबा कहता है ज्ञान तलवार है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि ज्ञान तलवार भी है, ज्ञान ढाल भी है। वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज करोगे। वो तो चित्र को मैं छोड़ रही थी, लेकिन बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे पुकार रही थी कि चित्र को छोड़ो, चरित्र को पकड़ो,
चित्र को छोड़ो, चरित्र को पकड़ो। बाबा का बार बार आता है कि चित्र में कुछ नहीं है, चरित्र को फॉलो करो, चरित्र को फॉलो करो। वो आत्मा ऐसी थी जो रॉयल थी, सब कुछ था उनके पास, और उन्होंने जब ये ओम शांति खोला तो सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। उनकी अपनी कहानी है जो आप ब्रह्मा कुमारी में डालेंगे तो आपको उनकी साइड से मिल जाएगी। वो कहानी 100% तो कोई भी किसी की कहानी नहीं बता सकता, बहुत कुछ छूट जाता है जीवन में, लेकिन मैंने उनसे ईमानदारी का पाठ सीखा। किसी से लेना नहीं है, भीख नहीं लेना, चंदा नहीं लेना, किसी से मांगना नहीं, मांगना से मरना भला है ना। बेगर से प्रिंस, आपको बेगर बनना है, और प्रिंस के जैसे जीवन जीना है। बेगर और प्रिंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन कैसे जीना है कि आप किसी से बिल्कुल भी आपके पास कुछ नहीं रहे, है ना। क्योंकि दुनिया में जिसके पास है वो सबके दायरे में आएगा, गलत तरीके से लिया हुआ धन। अब वो आप बिना सोचे समझे लोगे, वो भी तरीका गलत ही है। क्यों बिना सोचे समझे किसी का लेना? उतना ही कार्य करें जितना आपके हित में है, आपके पास है, आपकी पावर में है। नहीं है तो पहले तो मैं पावरलेस थी, ये तो मेरे घर में सपोर्टर हुए दो, तो मैंने आश्रम खोलने का सोचा। वरना मैं बहुत पहले से जब समाज सेवा सोचती थी तो दूसरों के साथ जुड़ करके ही सोचती थी, या तो फ्रीलांस कुछ भी, कहीं भी चले गए, कुछ भी जो आपसे पढ़ाना आता हो पढ़ा दो, सिलाई आती हो सिलाई करके दे दो, बस ऐसे ही सोशल वर्क सोचती थी। कभी भी नहीं सोचा था कि अपना आश्रम खोलूंगी, कभी किसी एनजीओ के बारे में नहीं सोचा था। तो अगर आपके पास पावर है और आपकी बुद्धि शुद्ध है तो आप अनवांटेड किसी के धन को क्यों हाथ लगाओगे? नहीं लगाना चाहिए। आप बुरा पैसा लेकर के कभी भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते। तो पहले अपनी सोच को परिपक्व बनाओ। तो मैंने धीरे धीरे उन्हीं के आधार पर अपनी सोच को परिपक्व बनाया कि मुझे दूसरों की चैरिटी नहीं लेना, अपने पास जितना है उसी को सफल करना है। तन मन धन जन सफल करके प्रकृति और पुरुष जिसके साथ भी मेरे रिलेशन है, हर ऋण को उतारना है, अपने ऊपर और ज्यादा ऋण नहीं चढ़ाना। तो बस यही सोच करके मैंने ये मार्ग अपनाया, और वहां से वो चित्र को मैंने छोड़ा और चरित्र को पकड़ा, और वहां से यहाँ तक आने तक फिर मेरी लगन लगती गई, और हम घर पर ही कुछ लोग मुरली सुनते थे, सुनाते थे, एक ग्रुप बनाया। फिर वहां से भी मैं हट गई तो यहाँ आई, यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे और ज्यादा अकेलापन लगता था। अब मैंने ज्ञान और भक्ति दोनों को इस आश्रम के जरिए एक करने का सोचा है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों अलग नहीं है, ज्ञान और भक्ति एक ही है। अगर आप भक्ति में अच्छे हो तो आपको हर तरह का ज्ञान है, तभी आप अच्छे हो। अगर आप ज्ञानी हो तो आप भक्ति करके ही आए हो, आप हाथ जोड़ना जानते हो। भक्ति माता है तो आप समझ लो ज्ञान पिता है। माता झुकना सिखाती है, डरना सिखाती है, तो भक्ति भी हमें झुकना और डरना सिखाती है। माता प्रेम सिखाती है, माता प्रेम की भंडार होती है, तो भक्ति भी हमें प्रेम सिखाती है। और ज्ञान ऑथोरिटी होता है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास ऑथोरिटी है। तो वो पिता समझिए, उसको पिता ऑथोरिटी होता है, हक से बोलता है, और बच्चे डरते हैं पिता से। तो भक्ति और ज्ञान एक ही है, एक माता समझो, एक पिता समझो, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। दोनों के सहयोग से जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन आसान होता है। हमें दोनों मार्ग में से एक मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान सहित भक्ति करें। भक्ति में अज्ञान और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं, और ज्ञान में झूठ के लिए कोई भी जगह नहीं। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप अज्ञान आपके पास टिकेगा नहीं। आपके जो बोल होंगे वो भी ऑथोरिटी वाले होंगे, आपकी जो सोच होगी वो भी ऑथराइज्ड होगी। अनऑथराइज्ड कभी भी आप नहीं बोलेंगे, ना कभी सोचेंगे। तो मैंने ज्ञान और भक्ति दोनों को जोड़ करके स्वयं वैरागी बनकर जीवन जीना सोचा, और समय आने पे मैं वो उसको और बढ़ाऊंगी। जैसा समय आता जाएगा मैं अपनी सोच को और विस्तार दूंगी, लेकिन अपना मार्ग यही रखूंगी। धन्यवाद।